अमीन्स की रिएक्शन खत्म हो गई है। इसमें एनिलीन के जो रिएक्शंस है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये आपको दोबारा से लिखनी पड़ेगी क्योंकि अपन वहां पर लिख चुके हैं। फिनोल की तरह मैं खुद लिख के शेयर कर दूंगा तो आप सीधा कॉपी कर लेना। क्लियर? अरे कोई पेज नहीं छोड़ना। नेक्स्ट हेडिंग लगानी है लाइनें छोड़ के, एक दो लाइनें छोड़ के। रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बताइए आपका किस में दिया हुआ है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दिया हुआ है, डाइजोनियम सॉल्ट एंड सब। हम एनसीईआरटी में बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट की हमारे सामने रिएक्शंस की बातें होंगी। देखिए डायजोनियम सॉल्ट यानी कि जो आपने बनाया था एरोमेटिक अमीन से, वो दो तरीके से रिएक्शन करता है भाई। कितने तरीके से रिएक्शन करता है? दो तरीके से रिएक्शन करेगा। एक रिएक्शन में आपका रिंग के ऊपर जो एजो ग्रुप है यानी कि नाइट्रोजन है वो रिटेन करेगा, और एक में आपका नाइट्रोजन रिटेन नहीं करेगा। दो टाइप की रिएक्शंस हैं, और मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ए नाइट्रोजन इज रिटेन्ड इन ऑन रिंग, कि कौन से रिएक्शन में नाइट्रोजन रिंग पर रिटेन्ड है। दो टाइप की रिएक्शंस आपके सामने होंगी, ध्यान से सुन लीजिए। ये आपके सामने रहेगा डाइजोनियम सॉल्ट, और जब हम डाइजोनियम सॉल्ट बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको मालूम होना चाहिए हम किसकी बात करेंगे? एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बेसिकली दो टाइप की रिएक्शंस दिखाएगा। पहली रिएक्शन ऐसी रहेगी जिसमें आपकी N2 गैस रिलीज हो जाएगी, यानी कि ये जो आपका है ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा। और दूसरी रिएक्शंस ऐसी रहेगी जिसके अंदर आपका ये नाइट्रोजन रिटेन करेगा। दोनों लिखेंगे, एक बार मुझे एनसीईआरटी दे दीजिए। इधर लिख देंगे रिएक्शंस, इधर वाले पार्ट के नीचे लिख देंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। एक रिएक्शन हमारे सामने ऐसे होंगी जिसमें नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, गायब हो जाएगा, N2 गैस बन के रिलीज होगा। दूसरा यहां पर लिख देंगे रिएक्शंस, दूसरी साइड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन रहेंगे हमारे सामने? कपलिंग रिएक्शंस, ये हमारे सामने रहने वाला है। चलिए अब वन बाय वन हमारे सामने आएगा। सबसे पहले वाले रिएक्शंस पर लिखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। पहले टाइप के रिएक्शंस पर आ जाएंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग displacement of N2 नाइट्रोजन गैस। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। देखिए इसको समझते हैं। मैंने आपको बोला था कि एराइल डाइजोनियम सॉल्ट आपके लो टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं बिकॉज दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बट अगर आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री के आसपास भी ले गए, 0 से 5 डिग्री के बीच में वो स्टेबल होता है। अगर टेम्परेचर आपने थोड़ा सा भी हल्का ज्यादा कर दिया तो आपका N2 को निकलने से कोई रोक नहीं सकता। हम ये रिएक्शंस कैसे होने वाली हैं उन पर एक जर्नल मैकेनिज्म का यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे सामने है एराइल डाइजोनियम क्लोराइड, ये दिया गया है एराइल डाइजोनियम क्लोराइड, और रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ।
अगर आपने टेम्परेचर 283 केल्विन भी कर दिया है, कितना कर दिया है? 283 केल्विन। कितना गया टेम्परेचर? 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। टेम्परेचर बढ़ा नहीं कि N2 यहां से लिविंग ग्रुप बनकर निकला नहीं, और यहां से आपका N2 लिविंग ग्रुप बनकर निकल जाएगा और किसकी फॉर्मेशन कर जाएगा? फिनाइल कार्बोकेटायन। और आप जानते हैं दिस इज हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस केटायन को N2 प्लस के अलावा कोई लिविंग ग्रुप नहीं बनाता है, और इसको भी किस बात की जल्दी है? N2 गैस बन के निकलने की जल्दी है। हमने इसको कई बार बोला कि पीछे देखो पीछे, ये बोलता अपना नेचर ही नहीं है, हम तो बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। N2 गैस बनकर निकल गया, फिनाइल कार्बोकेटाइन जो कि हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। एंड यू नो रिएक्शन कहां से जा रही है आपकी? SN1 से। इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, और इस टाइप के केटाइन रीअरेंज नहीं करते। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, और आप जानते हैं ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। Your N2 group is being replaced by OH. Your N2 group is being replaced by OH. बताइए क्या इस रिएक्शन में हमने नाइट्रोजन को खो दिया? यस। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें आपका नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस। अब जो रिएक्शंस हमारे सामने आगे आने वाली हैं उनमें मैक्सिमम में ऐसा ही होने वाला है। कुछ का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और जहां मैकेनिज्म हल्का सा डिफरेंट होगा आपसे कभी नहीं पूछेगा। अपने को तो क्या करना है, सभी रिएक्शंस में N2 को उड़ा देना है, न्यूक्लियोफाइल को लगा देना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके सामने होती हुई नजर आएगी। निपटा दिया है? तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी। ये मैंने आपको बता रखा प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल, लेबोरेटरी में प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल के अंदर पहले हम एनिलीन से क्या बनाते थे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और फिर उसको हल्का सा हीट करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, फिनोल बन जाएगा। ये आपका N2 बाहर निकल जाएगा। तो देखो जब आपके 1 डिग्री एरोमेटिक हो या एलिफेटिक अमीन हो, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, N2 गैस रिलीज करते हैं। कौन सी गैस रिलीज करते हैं? N2 गैस रिलीज करते हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? चलिए अब मुझे अगली स्लाइड पर चलना पड़ेगा। पेज के बीच में लिखेंगे, ढेरों सारे रिएक्शन जाएंगे इधर उधर सारी की सारी, ठीक है? तो बीच में, पेज के बीच में लिखेंगे यहां पर, ये हमारे सामने है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप बताइए इसको मैं कहां से बनाकर लाऊंगा? एनिलीन से। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 के साथ करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। क्लियर? ये हमारे सामने है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये स्टेबल होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो एनसीईआरटी ने अलग अलग करके दिया हुआ है, हैलोजन का रिप्लेसमेंट, उससे रिप्लेसमेंट, इससे रिप्लेसमेंट, अपन एक पर निपटा देंगे सारे। सबसे पहले अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी है? वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करवा दी है 283 केल्विन पर। कितने पर? 283 केल्विन पर। 10 डिग्री सेल्सियस जाता ही N2 निकल जाएगा यहां से। या फिर कई बार वाटर हीट लिख देगा, या फिर और भी अलग तरीके से लिख सकता है। क्या लिख सकता है? स्टीम। क्या लिख सकता है? स्टीम। तो आप समझ गए स्टीम का मतलब हाई टेम्परेचर वाटर है। तो ये N2 ग्रुप आपका रिप्लेस हो जाएगा और फिनाइल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। और बताइए यहां न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर। कौन बन जाएगा? OH। and N2 gas will be released in this reaction. You can see in this reaction we lost nitrogen. N2 गैस बनकर बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? चलिए नेक्स्ट अब हमारे सामने रिएक्शंस आने वाली हैं। रिएक्शन हम करवाएंगे इसकी CuCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। रिएक्शन हम करवाएंगे इसकी CuBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। रिएक्शन करवाएंगे हम इसकी CuCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KCl। और ये रिएक्शन आपको प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में भी दिखी होगी। रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। क्लियर? आपके सामने जो रिएजेंट्स हैं वो यहां पर आ जाएंगे। यहां पर इसकी जगह कौन ले लेगा? Cl। यहां पर इसकी जगह कौन ले लेगा? Br। और यहां पर इसकी जगह कौन ले लेगा? Cn। तो रिएक्शन को आगे बढ़ाते जाएंगे। बताइए यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? क्लोरोबेंजीन। कौन सी गैस रिलीज होगी यहां पर? N2 गैस रिलीज होगी।
फिर से अगर अपन बात करें, यहां पर कौन बन जाएगा हमारे सामने, ब्रोमोबेंजीन, और कौन सी गैस रिलीज होगी, N2 गैस रिलीज होगी, और यहां पर कौन लग जाएगा आपका CN। बताइए कौन सी गैस यहां पर रिलीज होने वाली है, N2 गैस रिलीज होने वाली है। इन सभी रिएक्शंस में हमने नाइट्रोजन को खो दिया है, इन सभी रिएक्शंस में हमने नाइट्रोजन को खो दिया है। और इन रिएक्शंस का नाम आप जानते हैं, कौन सी रिएक्शन है ये, सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सा है, सैंड मेयर रिएक्शन हमारे सामने रहता है। इट्स ए नेम रिएक्शन। यूजिंग दिस रिएक्शन यू कैन प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड्स एंड एल्काइल ब्रोमाइड्स। सैंड मेयर रिएक्शन एक में फेल हो गया था, अगर आपको याद हो तो, एल्काइल आयोडाइड, सॉरी एराइल आयोडाइड और एराइल फ्लोराइड बनाने में फेल हो गया था ये, एराइल आयोडाइड और एराइल फ्लोराइड। क्लोरोबेंजीन तो हम वैसे भी बना लेते, कैसे बना लेते हैं, बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बन जाता। ब्रोमोबेंजीन भी बना लेते, बेंजीन की रिएक्शन Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 बन जाता। दिक्कत तो फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, फ्लोरीन पर तो हाथ ही नहीं डाल सकते, क्योंकि नहीं स्वार्ट से एल्काइल फ्लोराइड बनता है, एराइल फ्लोराइड नहीं बनता है। क्लियर, तो आप समझिए, आप आयोडीन और फ्लोरीन पर तो हाथ ही नहीं डाल सकते। फ्लोरीन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, आयोडीन रिवर्सिबल होता है, चाहे बन जाता है। तो मेन पर्पस यहां से आयोडोबेंजीन बनाना था, फ्लोरोबेंजीन बनाना था, जिसमें सैंड मेयर क्या हो गया, फेल हो गया। तो वो कहीं भी पॉइंट लगाकर लिखेंगे, सैंड मेयर फेल्स इन केस ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ, अगले पेज पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। Sandmeyer fails in the preparation of fluorobenzene and iodobenzene. Sandmeyer fails in the preparation of, Sandmeyer fails in the preparation of fluorobenzene and iodobenzene. फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन नहीं बना पाया, सैंडमेयर फेल हो गया इसके अंदर। क्लियर। फिर एक हो रहा है जिसने यहां पर ट्राई करने की कोशिश की, उसने भी सिमिलर रिएक्शन करवाई। कौन सी रिएक्शन करवाई, सिमिलर रिएक्शन करवाई। उसने रिएक्शन करवाई Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, रिएक्शन करवाई Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, और आप जानते हैं कौन लग जाएगा यहां पर, N2 गैस रिलीज होने के बाद Br, N2 डिस्प्लेस हो जाता है और N2 गैस यहां पर भी रिलीज होगी। यहां पर कौन लग जाएगा, Cl, कौन लग जाएगा, Cl, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, N2 गैस रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन का नाम बताएंगे क्या है, कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन। गेटरमैन कोच नहीं, गेटरमैन कोच अलग होती थी, इसका नाम केवल है क्या है आपके सामने, गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन कोच अलग है, गेटरमैन अलग है। गेटरमैन कोच तो अलग अलग केमिस्ट है, वो गेटरमैन एंड कोच ये अकेले की है। तो इस रिएक्शन का नाम हमारे सामने क्या रहेगा, गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन, इसको मैं इस प्रकार से याद रखवाता हूं कि सैंडमेयर के बाद रिस्क किसने लिया, गेटरमैन ने, कि चलो वो आयोडोबेंजीन नहीं बना पाया, फ्लोरोबेंजीन नहीं बना पाया, ये भी फैल गया रायते की तरह, इससे भी नहीं बना। इवन इसने जो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया उनकी भी यील्ड कम आई, किससे, सैंडमेयर रिएक्शन से। अगर आप देखोगे तो क्लोरोबेंजीन इसमें भी बन रहा है, ब्रोमोबेंजीन इसमें और इसमें भी बन रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि सैंडमेयर और गेटरमैन वैसे कौन सी रिएक्शन की यील्ड बेटर है, सैंडमेयर रिएक्शन की यील्ड बेटर है। इसको समझाने के लिए मुझे यहां पर बहुत गहरी बातें बतानी पड़ेंगी, मेरे हिसाब से काम की नहीं है। स्टार लगाकर लिखेंगे इस पॉइंट को भी। Yield of Sandmeyer reaction, yield of Sandmeyer reaction, yield of Sandmeyer reaction, yield of Sandmeyer reaction is found to be better. Yield of Sandmeyer reaction is found to be better. Yield का मतलब समझ रहे हो ना, कितना अमाउंट में बनेगा। Yield of Sandmeyer reaction is found to be better than गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन से बेटर यील्ड किस में आती है, सैंडमेयर में। ध्यान रखना इस बात को, ये हमारे सामने चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चल अब आयोडोबेंजीन बनाते हैं। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए आपको CuI लेने की जरूरत ही नहीं है। CuI लोगे तो लोचा हो जाता है। यहां पर भी उसने CuI और HI का इस्तेमाल किया था, लेकिन आयोडोबेंजीन बना नहीं।
क्या ड्रॉबैक्स थे वो आपके लेवल पर मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें बस सिंपल कुछ नहीं करना था, रिएक्शन किसके साथ करवानी थी, KI के साथ। किसके साथ करवानी थी, KI के साथ। और आप जानते हैं इस बार जगह कौन ले लेगा, आयोडोबेंजीन। आपको पता है आयोडोबेंजीन बनाने का आपके 12th लेवल पर यही एक तरीका है। उसके अलावा आप आयोडीनेशन करवाते हैं तो रिवर्सिबल हो जाता है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता था। तो अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो आप कहां से बना सकते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट से आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। साइनोबेंजीन की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं आप यहां से। CN लगाना भी रिंग पर इतना आसान नहीं है। तो कुछ बताऊंगा जिनका प्रिपरेशन आप एक्सक्लूसिवली डाइजोनियम सॉल्ट से कर पाएंगे। एक तो आयोडीन लगाना बेंजीन के ऊपर, एक साइनाइड लगाना बेंजीन के ऊपर, और एक फ्लोरीन लगाना। अब अगर अपन बात करना चाहें तो इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी HbF4 के साथ, जिसमें H प्लस और BF4 माइनस है। इसका नाम बता सकते हैं क्या रहेगा, हाइड्रोफ्लोरो क्या बोलते फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। हाँ, इसकी जब रिएक्शन होगी तो आपके जो आयंस है वो चेंज होंगे। ये वाला जो सोल्ट है इसके बारे में बताओ, इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड स्टेबल बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले आपके सामने यहां पर जो काउंटर पार्ट है सोल्ट में वो चेंज होंगे। N2 प्लस ऐसे ही रहेगा और कौन बन जाएगा, BF4 माइनस। इसका नाम बताइए क्या है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्लियर। और इस सॉल्ट के बारे में जानते हैं, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इसको ड्राई किया जाता है, ये रूम टेम्परेचर पर क्या है, स्टेबल। तो पहले तो इसका नाम लिखो इसके नीचे, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट लिखो नीचे। स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इसका अनयूजुअल बिहेवियर है, ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता, N2 गैस तुरंत फेंक देता है। ये देख 283 केल्विन 10 डिग्री पर N2 गैस रिलीज कर दिया। और ये क्या कहता है, रूम टेम्परेचर पर स्टेबल, 25 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल है, इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको रिएक्शन को आगे ले जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। डेल्टा हीट करने पर आप जानते हैं अब N2 गैस रिलीज हो जाएगी, ज्यादा देर तक N2 को रोक नहीं पाएगा। तो एक तो यहां पर N2 गैस रिलीज हो जाएगी, कौन लगेगा, फ्लोरीन, यहां से F माइनस आके लग जाएगा, साथ में कौन बनेगा, BF3 एंड N2 गैस विल बी रिलीज्ड। इस रिएक्शन में भी हमने N2 गैस को खो दिया है, इस रिएक्शन में भी हमने N2 गैस को खो दिया है। आप NO2 ग्रुप भी यहां से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन NO2 ग्रुप तो हम नाइट्रेशन से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है केमिकल रिएक्शंस के अंदर तो हमें इंट्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा। क्लियर। इसमें भी आप रिएक्शन सबसे पहले करवाते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। आप बताइए फिर से आपका एनायन चेंज हो जाएगा, Cl माइनस की जगह कौन आ जाएगा, BF4 माइनस। और इस सॉल्ट का दोबारा से नाम लिख दो, जितनी बार आए उतनी बार लिख दो, क्योंकि यहां से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछेगा और हमें निपटा देगा, फिर कोई मतलब नहीं है। देखो पेपर में आ जाएगा एक बार तो अगले साल तो मैं ही इसको चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, स्टार लगा लगा के, क्योंकि मुझे पता है पीछे एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन है। क्लियर। मॉड्यूल आपके आने से पहले मास्टर के पास आता है, कोई भी टॉपिक पढ़ाता है उससे पहले मास्टर के दिमाग में होता है कि ये क्वेश्चन मॉड्यूल में है तो ये बात तो बतानी ही पड़ेगी। निपटा दिया है क्या, नाम क्या है, नाम नहीं लिखा है आपने इसका, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसके बारे में खास बात बताओ दो, पहली बात स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, दूसरी बात इनसोल्युबल इन वाटर। पक्का। अब ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, इसको हीट करना पड़ेगा NaNO2 की प्रेजेंस में, NaNO2 की और कॉपर की प्रेजेंस में जब आप हीट करोगे तो N2 गैस को रिलीज होने से आपको रोक नहीं पाएगा। तो बताइए इसकी जगह पर कौन लग जाएगा, NO2। क्लियर। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, N2 गैस रिलीज हो जाएगी और बन जाएगा NaBF4, Na प्लस और BF4 माइनस। ये हमारे सामने कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने देखी हैं
जो बहुत बार आएंगी। चैप्टर अमीन के मैं क्वेश्चन बैंक आपके साथ शेयर करूंगा। जिस बच्चे ने उस क्वेश्चन बैंक को निपटा दिया उसका अमीन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से हमने उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की है। तो इन सब में आपका जो N2 था वो रिप्लेस हो गया है किसी ना किसी ग्रुप से। क्लियर? ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें हमने नाइट्रोजन को खो दिया है। किसको खो दिया है? नाइट्रोजन को खो दिया है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाते ही N2 गैस बाहर निकल गई और फिनाइल केटायन की फॉर्मेशन कर गया। फिर जो न्यूक्लियोफाइल था उसने अटैक कर करके बॉन्ड बना लिए। तो ये एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं चाहता तो इन सबको समेट देता है SN1 के साथ ही, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। हमें चैप्टर पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब मैं आपको दो चार जबरदस्त बातें बताने वाला हूं। देखिए, आप इसको अलग से लिख सकते हैं, वहां जगह है तो वहां भी लिख सकते हैं। ये हमारे सामने है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं H3PO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको बता चुके होंगे सर अभी तक आरडी सर, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। पीएच बॉन्ड होता है इसके अंदर। हाँ, पीएच बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, निपटा देगा। ए सुन ध्यान से, अगर बेंजीन से NH2 ग्रुप को गायब करना हो कभी भी, या फिर बेंजीन से NO2 ग्रुप को गायब करना हो, तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है। ये एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन आपके आगे बढ़ेगी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किस में रिड्यूस हो जाएगा? बेंजीन में। N2 की जगह कौन ले लेगा? H। N2 की जगह कौन ले लेगा? H। डिटेल मैकेनिज्म नहीं बता सकता भाई इसका। और बताइए साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? N2। वो तो लाजमी था ही। और आपका H3PO2 किस में चला जाएगा? H3PO3 में। तो बताओ इसका तो क्या हो गया? रिडक्शन। और इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इट्स ए रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। आपका H3PO2 ऑक्सीडाइज हो गया H3PO3 के अंदर। ये काम एक और भी कर सकता है, ये काम आपका और भी कर सकता है, इथेनॉल। कौन कर सकता है? इथेनॉल। जब आप इसकी रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवाओगे तो भी ये काम करके दे देगा। ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। NH2 ग्रुप और NO2 ग्रुप कभी भी रिंग से गायब करना हो, ये काम करके देंगे आपको दोनों। अभी मैं आपको अलग से इनका एग्जांपल भी बताऊंगा। इसमें भी आपका जो N2 ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? H से। कौन सी गैस रिलीज होगी? N2 गैस। और आपका इथेनॉल किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? इथेनॉल के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि इसका तो क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हो गया है? रिडक्शन। ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान रखना मेरे भाई ये। और हिंदी में लिख ले, रिंग से NO2 और NH2 ग्रुप को गायब करना है तो ये रिएक्शन करवा। सीक्वेंस रिएक्शन में, कन्वर्जन में कई बार फंसेगा ये। लिख ले, रिंग से NH2 और N2 ग्रुप को गायब करना है तो ये रिएक्शन करवा। रिंग से NH2 और NO2 ग्रुप को गायब करना है तो ये रिएक्शन करवा। जैसे आपके सामने कई बार ऐसा होगा कि आपको रिंग से NO2 ग्रुप क्या करना पड़ेगा? गायब। आपने कोई रिएक्शन करवा ली होगी और उस रिएक्शन में अब अपने को NO2 नहीं चाहिए, आपको गायब करना है। तो सबसे पहले NO2 को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? NH2 में। आप बताओ उसके लिए मेरे पास क्या क्या रिएजेंट है? PDC इन द प्रेजेंस ऑफ H2, उसके अलावा SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, उसके अलावा बता Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। आप बताइए क्या मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करूं? ना, है जो कंपाउंड बनाता है वो। बताया था कि नहीं बताया था? ये आपके NO2 ग्रुप को किस में रिड्यूस कर देते हैं? NH2 ग्रुप में। और NO2 ग्रुप को पहले लाऊंगा NH2 ग्रुप में और NH2 ग्रुप को ले जाऊंगा N2+ के अंदर। किसकी मदद से? NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2+ के अंदर। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और अब इसको रिंग से गायब करना बेहद आसान। किसके साथ? H3PO2 in the presence of H2O, and this N2+ group will be replaced by
H। बताइए बेंजीन से मैंने NO2 ग्रुप को गायब कर दिया कि नहीं कर दिया? तो कभी भी किसी भी रिएक्शन में जो बातें बता रहा हूं शानदार है। अगर NO2 या NH2 ग्रुप को हटाना है तो पहले NO2 को तो बना लेना NH2 और NH2 को सीधा N2+ में कन्वर्ट करो और H3PO2 के साथ रिएक्शन करवाओ, रिंग से गायब हो जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा? H। ये रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल है? रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है। आपको पता है आप साइनोबेंजीन यहीं से बना सकते हैं और कहीं दूसरी जगह से बेंजीन के ऊपर साइनाइड नहीं लगा सकते। डायरेक्ट तो लगेगा नहीं, हेलोजन को आप साइनाइड से रिप्लेस कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कि हेलोबेंजीन से SN2 देते नहीं है। आगे बात समझ में? तो ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ किस रिएक्शन में साइनोबेंजीन बनेगा या किस रिएक्शन में साइनोबेंजीन नहीं बनेगा। तो अगर मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaCN के साथ करवा दूं तो क्या क्लोरीन NaCN से रिप्लेस हो जाएगा? नहीं, क्लोरोबेंजीन SN2 SN1 देता ही नहीं है। तो अगर आपको साइनोबेंजीन, आपको फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका है आप डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाइए उनकी। क्लियर? जल्दी से निपटाएंगे और स्टार पॉइंट लगाकर लिखेंगे इस पॉइंट को। निपटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। अब तो निपटा दिया होगा। स्टार लगाकर लिखेंगे। एराइल फ्लोराइड्स कॉमा एराइल फ्लोराइड्स कॉमा एराइल आयोडाइड्स, एराइल फ्लोराइड्स कॉमा एराइल आयोडाइड्स एंड साइनोबेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर CN एंड साइनोबेंजीन can be easily prepared from diazonium salts। आप बहुत आसानी से डाइजोनियम सोल्ट से ये बना सकते हैं। क्लियर? अब देखो अपने पास टाइम है तो बहुत अच्छा कन्वर्जन करेंगे एनसीईआरटी का। क्या करेंगे? बहुत अच्छा कन्वर्जन, और देखते हैं किसका कितना दिमाग उसमें चलता है। बेंजीन से कहां जाना है आपको? कन्वर्जन में। अगला हम कन्वर्जन करेंगे, कपलिंग रिएक्शन थोड़ी सी बची है, कोई मतलब नहीं है। बेंजीन से और इस प्रोडक्ट तक जाना है आपको। यहां पर BR लगा होना चाहिए, यहां पर भी BR लगा होना चाहिए और यहां पर भी BR लगा होना चाहिए। क्या रहेगा इसका नाम? 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। पहुंचो, कैसे पहुंचोगे? बेंजीन से यहां तक पहुंचना है। कन्वर्जन है एनसीईआरटी का। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन? नीट से अच्छे क्वेश्चन तो सीबीएसई बोर्ड पूछ लेता है कई बार। हाँ, एक बार बोर्ड के पेपर देखना, ऑर्गेनिक के कितने अच्छे लेवल के पूछता है वो। बताइए किस प्रकार से जाया जा सकता है? ठीक है, कौन बात कर रहा है? ठीक है, ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बिल्कुल सही है, बैठिए। देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। ये देखिए, पढ़ के नहीं आया, पढ़ना है। इस बैच में बैठ के मास्टर के साथ चलोगे तो कोई मतलब, डे 1 से कह रहा हूं मास्टर आगे चलना चाहिए। बताइए, सबसे पहले मैं रिएक्शन करवाऊंगा HNO3 एंड H2SO4 के साथ। बताओ यहां से मुझे क्या मिलेगा?
NO2 प्लस, क्लियर। और NO2 प्लस बेंजीन का H हटाकर खुद लग जाएगा। अगर बेंजीन का H हटाकर खुद लग गया तो हमारे सामने नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अब नाइट्रोबेंजीन का मैं करवाऊंगा रिडक्शन, मैं PDC इन द प्रेजेंस ऑफ H2 ये काम कर सकता हूं। यस, योर NO2 ग्रुप विल बी रिड्यूस्ड इनटू NH2 ग्रुप, क्योंकि मैं बेंजीन पर डायरेक्ट NH2 नहीं ला सकता और मेरे पास कोई विकल्प है ही नहीं। अब आप जानते हैं इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दीजिए, Br2 के साथ। सॉल्वेंट आप चाहे जो ले लीजिए, बस 3 इक्विवेलेंट्स कम से कम आपको लेने पड़ेंगे, 3 मोल तो कम से कम लेने ही पड़ेंगे। सॉल्वेंट आप वाटर लो, CCl4 लो, CS2 लो, यहां सॉल्वेंट से कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। ये ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट ही देता है। कौन सा प्रोडक्ट देता है? ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट ही देता है। तो बताइए एनिलीन पर ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा और इसके क्या बनकर आएंगे मेरे भाई? व्हाइट PPT। ऑब्जर्वेशन आता है कि नहीं आता रिएक्शन में? अब 3 Br तो ले आया मेरे भाई में, अब मेरे को NH2 हटाना है और मैंने बोला था रिंग से NO2 और NH2 हटाना है, तो उसको पहले डाइजोनियम सॉल्ट में ले जाओ, रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर मैंने रिएक्शन करवाई NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, बताओ ये क्या बन जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट। और मुझे अब इसको भी गायब करना है, तो थोड़ी देर पहले ही बता कर आया था कि नहीं आया था? H3PO2 का रिएक्शन का इस्तेमाल करो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और वो गायब हो जाएगा और आपके पास डिजायर्ड प्रोडक्ट आ जाएंगे। सोचिए एनसीईआरटी के अंदर आपके सामने ये कन्वर्जन जब दिए होंगे, खुद से रिएजेंट सोचना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त क्लैरिटी लाएंगे आपके। तो एनसीईआरटी के पीछे जो कन्वर्जन है उन पर हम बातें करेंगे। तो हमने पहली टाइप की रिएक्शंस पढ़ी जिसमें आपका नाइट्रोजन ही क्या हो जाता था? गायब, क्लियर, जिसमें हमने N2 ग्रुप को खो दिया था। अब दूसरी टाइप की रिएक्शंस आएंगी, बी टाइप की रिएक्शंस हमारे सामने आएंगी। बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आने वाली हैं। सिंपल नाम है उनका, कपलिंग रिएक्शंस। निपटा दिया है मेरे भाई? जब रिवीजन क्लासेस का आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आए, एनसीईआरटी साथ में होनी चाहिए। एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। लिखिए नेक्स्ट, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, मेरी कोशिश रहती है ऑफलाइन में, मैं बहुत ज्यादा ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं हूं। ये कैमरा हट जाए, मेरी एक्सप्लेनेशन और ढंग के आने लग जाए, मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ एजो ग्रुप, अगली टाइप की। 2 टाइप की रिएक्शन बताए ना नाइट्रोजन सॉल्ट के, तो दूसरे टाइप की रिएक्शंस आ रही है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ एजो ग्रुप, ब्रैकेट में लिख दो कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शंस, देखो कपलिंग 2 टाइप की होती है, एक आपकी NN कपलिंग होती है और एक आपकी CN कपलिंग होती है। NN कपलिंग का मतलब जहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड बने उनको कौन सी कपलिंग बोलते हैं? NN। और जहां कार्बन नाइट्रोजन में बॉन्ड बने उसको CN कपलिंग के नाम से जाना जाता है। हमारे सिलेबस में CN कपलिंग है। कौन सा है? CN कपलिंग। अब ध्यान से सुनो, अब हम उन रिएक्शंस की बात करना चाहते हैं जिसमें हम एजो ग्रुप को खोना नहीं चाहते। ये जो आपके सामने है नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, इसको हम खोना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि रिएक्शन में आपका जो डाई एजो ग्रुप है वो रिटेन करे, नाइट्रोजन रिएक्शन में रिटेन करे, बाकी सब में ये N2 गैस बनकर बाहर निकल जाता है। एक तो ये हो गया। आप जानते हैं इसमें रियल इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कौन से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी ज्यादा? कौन सा नाइट्रोजन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है? पहले तो बता दो, किनारे वाला, क्योंकि यहां पर तो इसने अपना लोन पेयर शेयर किया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज तो ओरिजिनली इस पे था, तो इसने अपना लोन पेयर दिया जिससे इस पर प्लस आ गया है। तो आप इसको तभी रिटेन कर सकते हो जब नाइट्रोजन को आप एज इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल में लो, यानी कि इसको क्या बना दो? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इनके बारे में जान लो, एक तो ये वाला और एक NO+, ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं? वीक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। अगर हम इनको इलेक्ट्रोफाइल बनाकर बेंजीन पर लाना चाहते हैं, यानी कि ये हो जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन से किसको रिप्लेस कर देंगे? H को। तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इसकी एक बात समझ लो, ये तभी रिंग के ऊपर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे जब आपकी रिंग स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होगी। और दूसरी बात, इनकी पहली प्रायोरिटी नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना है। इनकी पहली प्रायोरिटी
नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना है तो इनके सामने लिख दो, ये जबरदस्त पॉइंट है ये, वीक इलेक्ट्रोफाइल्स। कैसे है ये? वीक इलेक्ट्रोफाइल्स। वीक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ये दोनों ही, डाइजोनियम सॉल्ट भी और आपका NO+ भी। ये इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में लिखा हुआ है। आप देखना आखिरी के इलेक्ट्रोफाइल यही लिखे होंगे। तो जितने इलेक्ट्रोफाइल जीओसी के स्टार्टिंग में लिखे थे ना, उन सब से इंट्रोडक्शन हो गया अब हमारा, अब रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वीक इलेक्ट्रोफाइल्स गिव SEAR रिएक्शन, इसी में सामने लिख दो, वीक इलेक्ट्रोफाइल्स गिव SEAR रिएक्शन। गिव SEAR रिएक्शन यानी कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओनली in the presence of strong activating groups. Give SEAR reaction only in the presence of strong activating groups. तभी रिएक्शन देंगे बेंजीन के साथ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब बेंजीन के ऊपर कैसे ग्रुप लगे होंगे? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले मुझे बता दो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, अगर आपको याद हो ना तो मैंने क्लासिफिकेशन आपको केवल और केवल एक्टिवेटिंग में बताया और ऑर्डर केवल स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में बताया, बाकी में तो ऑर्डर भी नहीं बताया, क्योंकि इससे मेरी बहुत सारी चीजें आसान होती है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में सबसे आगे कौन होगा? O-, उसके बाद NH2, उसके बाद NHR, उसके बाद NR2। याद हो गया कि नहीं हो गया? प्लस R का ऑर्डर कुछ भी नहीं है, और सबसे पीछे कौन मिलेगा? OH। यही स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है कि नहीं है? तो ये कहता है कि ये अगर आप इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर इस्तेमाल में लेना चाहते हो, जैसे आपने Cl+ को लिया था, NO2+ को लिया था, और बेंजीन का H हटाना चाहते हो, याद रखिए ये तभी रिएक्शन करेंगे जब रिंग के ऊपर कोई स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो, यानी कि इनमें से कोई ग्रुप रिंग के ऊपर होना चाहिए। बेंजीन की औकात नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्या? N2 गैस बनके तुरंत फुर हो जाएगा ये और फिनाइल केटाइन बना जाएगा, तो इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। बेंजीन पर इतनी भयंकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए कि ये अपना बॉन्ड तोड़कर बाहर निकले उससे पहले हम इसको इलेक्ट्रॉन दे दें। क्लियर? चलिए इसमें अब हमारे सामने पहली रिएक्शन आ रही है। देखिए, जब आप फिनोल की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ। तो आपको मैं बता दूं इस रिएक्शन में, किसके अंदर? इस रिएक्शन में ये तो आपका यूजुअल न्यूक्लियोफाइल होता ही है, और OH का नेचर आप जानते हैं। OH कहां पर? +R लगाता है और रिंग को क्या कर देता है? एक्टिवेट, और मेनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को। और ये रिएक्शन का क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये रिएक्शन का क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? तो आप जानते हैं +R की प्रेजेंस में या तो ऑर्थो वाला H हटाएगा या फिर कौन सा H हटाएगा? पैरा वाला H हटाएगा। एंड दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन स्लाइटली बेसिक मीडियम। किस में रिएक्शन होगी? स्लाइटली बेसिक मीडियम। हल्का सा बेसिक मीडियम आपको लेना पड़ेगा। मैं समझाऊंगा स्लाइटली बेसिक मीडियम का मतलब क्या है। आप इसको इस नजर से देखो, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और जब भी बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करने के लिए आता है तो बेंजीन बोलता है डायरेक्टिंग ग्रुप से पूछ कहां का H हटाना है, ये बोलेगा ऑर्थो एंड पैरा। और बताइए मेजर प्रोडक्ट कहां से बनकर आएगा? मेजर प्रोडक्ट कहां से बनकर आएगा? पैरा से। तो ये पैरा का H हटा देगा नाइट्रोजन और खुद लग जाएगा। बताओ आपका डाई एजो ग्रुप जो था वो रिएक्शन में रिटेन किया कि नहीं किया? गौर से देखिए, इसे हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या हमने इसको रिटेन करवा लिया रिएक्शन में? यस। और ये रिटेन तभी करेगा जब रिंग के ऊपर कोई स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो। आप बता सकते हैं ये एक प्रकार की डाई है। क्या है? डाई, कलर्ड कंपाउंड है। कैसा कलर है इसका? ऑरेंज। पूछेगा आपसे कैसा कलर है? ऑरेंज कलर्ड डाई। ऑरेंज कलर्ड डाई। डाई की स्पेलिंग ठीक से लिखना। हाँ, ऑरेंज कलर डाई आप लोगों के सामने बनकर आती है। रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
ये से कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। दोनों मॉलिक्यूल मिलकर क्या हो गए, ए। और कौन सी कपलिंग हुई है, CN कपलिंग, क्योंकि जो बॉन्ड बना है वो किस में बना है, कार्बन और नाइट्रोजन में बॉन्ड बना है, तो इसे हम CN कपलिंग कहते हैं। तो ये तो सर रिएक्शन आ गई, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। और ऑर्थो या पैरा पर रिएक्शन हो सकती थी। रिएक्शन कहां पर हुई आपकी, पैरा पर, क्योंकि पैरा से क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट। अब समझो, अगर आपको इनका नाम लिखना है, ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप होता है, इसको हम कौन सा ग्रुप कहते हैं, एजो ग्रुप। कैसा ग्रुप कहते हैं, एजो ग्रुप। अगर इसमें दोनों साइड आपके जो एटम और ग्रुप क्या लग जाते हैं, सेम, जैसे इधर भी फिनाइल है इधर भी फिनाइल है, तो आपको दोनों के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों सेम है तो एक का ही नाम लिख दो। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एजो बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन जब आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाया था, यही बना था, एजो बेंजीन। दोनों साइड सेम है तो एक का ही नाम लिखा जाता है, एजो बेंजीन। और ये जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, इसको एजो ग्रुप कहा जाता है। क्लियर। तो इसका अगर अपन बात करना चाहें, देखो दोनों साइड जुड़ा हुआ तो क्या है, बेंजीन, लेकिन एक की बेंजीन की पैरा पोजीशन पर कौन लगा हुआ है, OH। तो इसमें अगर अपन बात करना चाहें इसके रिस्पेक्ट में, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये कौन सी है, मेटा, और ये कौन सी है, पैरा। अगर हम देखें तो दोनों साइड बेंजीन है कि नहीं है, लेकिन एक बेंजीन की पैरा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH। तो इसका नाम क्या बनेगा बताओ, पैरा हाइड्रोक्सी। इसका मतलब एक की पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये हमारे सामने है, दोनों साइड बेंजीन है। एजो बेंजीन से क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन के दोनों साइड बेंजीन है। पैरा हाइड्रोक्सी कह रहा है कि उनमें से एक की पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, OH। सारी बातें क्लियर हो गई सर, लेकिन आप एक बात बता दो, आपने रिएक्शन में स्लाइटली बेसिक मीडियम क्यों लिया? अगर आपके पास एनसीईआरटी है ना, तो एनसीईआरटी को देखो, OH माइनस लिख के चला गया है, कुछ नहीं समझा रहा है कि वो तेरा मास्टर समझाएगा, मैं समझाऊंगा ही नहीं। आपको पता है कपलिंग रिएक्शन करवाने की औकात आपके OH की भी नहीं है, क्योंकि OH भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में पीछे आता है, इसकी औकात नहीं है। रिएक्शन जो हो रही है ना, वो फिनॉल नहीं फिनॉक्साइड कर रहा है, तो आपको स्लाइटली बेसिक मीडियम लेना ही पड़ेगा, ताकि स्लाइटली बेसिक मीडियम के अंदर आपका फिनॉल एसिड बेस रिएक्शन करके और किस में कन्वर्ट हो जाए, फिनॉक्साइड आयन में। अरे पहली बार ऐसी बातें नहीं हो रही है, पहली बार ऐसी बातें नहीं हो रही है। अगर आपने तबीयत से एनसीईआरटी पढ़ा है तो ऐसा कई बार हुआ है। आप बताइए, राइमर टीमेन रिएक्शन में रिएक्शन फिनॉल पर नहीं फिनॉक्साइड पर थी। आपका कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, रिएक्शन फिनॉल नहीं फिनॉक्साइड आयन कर रहा था, और यहां पर भी आपका वीक इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्शन फिनॉल नहीं फिनॉक्साइड आयन करेगा। तो हमने पहले स्लाइटली बेसिक मीडियम लेकर फिनॉल से क्या बना दिया, फिनॉक्साइड आयन। बेसिक मीडियम का लोचा समझ में आया कि नहीं आया? चलिए जल्दी जल्दी इसको निपटा देंगे मेरे भाई। हमारे पार्ट में दो ही दिए हैं, एक तो फिनॉल के साथ और एक एनिलीन के साथ, लेकिन ये काफी पॉपुलर है, जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, उसको तो कवर करेंगे, बाकी के भी कवर करेंगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या आपको बेसिक मीडियम का रोल समझ में आया? रिएक्शन फिनॉल नहीं कौन कर रहा है, फिनॉक्साइड आयन, और O माइनस रिंग को भयंकर एक्टिवेट करेगा, आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो एक पॉइंट आपने जहां कपलिंग रिएक्शन लिखा है उसके आजू बाजू स्टार लगाकर लिख दो। आप बताओ ये कपलिंग रिएक्शन किस कौन से रिएक्शन का एग्जांपल है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो पहले लिखवाता तो कम चमकता। कपलिंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, कपलिंग रिएक्शन is an example of aromatic electrophilic substitution reaction. Coupling reaction is an example of aromatic electrophilic substitution. Coupling reaction is an example of aromatic electrophilic substitution. निपटा दिया है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बीटा नेफ्थोल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बीटा नेफ्थोल। ये हमारे सामने है, मैंने आप जाके देखना, जब आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था तो मोनो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बताए थे और मोनो डेरिवेटिव ऑफ नेफ्थलीन बताए थे। हालांकि नेफ्थलीन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने उसमें अल्फा बीटा पोजीशन बताई थी।
ये वाली पोजीशन, इस डंडे के इधर वाली सारी पोजीशंस कौन सी बताई थी? अल्फा। और इससे नेक्स्ट कौन सी बताई थी? बीटा। और आप जानते हैं ना कि यहां पर लगाओगे तो कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। नेफ्थलीन के मोनो डेरिवेटिव कितने बनते हैं? 2, क्लोरो नाइट्रो जो भी आप बनाना चाहें। अगर मैंने बीटा पोजीशन पर क्या लगा दिया है? OH। क्या लगा दिया है? OH। क्लियर? तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो नाम बनेगा, इसको हम बोलते हैं बीटा नेफ्थोल। क्या बोलते हैं? बीटा नेफ्थोल। हालांकि ये कपलिंग रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लियर, लेकिन बहुत जगह पूछी गई है, हर स्टैंडर्ड बुक के अंदर है। रिएक्शन हम करवाने वाले हैं किसके साथ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। और आप समझ गए होंगे इस रिएक्शन को भी हम कौन से मीडियम में करवाएंगे? स्लाइटली बेसिक मीडियम। क्यों चाहिए? क्योंकि OH की औकात नहीं है, O- बना और फिर रिएक्शन करवा। अब नेफ्थलीन में हमको डायरेक्टिंग नेचर नहीं पता। नेफ्थलीन में हमको क्या नहीं पता? डायरेक्टिंग नेचर। जैसे बेंजीन में तो OH पता होता था, ऑर्थो पैरा पर भेजेगा। अब इसमें तो कुछ पता ही नहीं है, ऑर्थो पर भेजेगा कि पैरा पर। यह थोड़ा सा मसला रहता है, क्योंकि इसकी रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले सोचो, अगर ये वाली अल्फा पोजीशन फ्री है, कौन से वाली? ये वाली अल्फा पोजीशन फ्री है, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां होगा। और अगर इसको OH को यही लगा दिया गया है तो नीचे वाली अल्फा पर करवा देना है। लेकिन रिएक्शन करवानी कहां पर है? अल्फा पर। यह याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे सिलेबस में नहीं, हमने नहीं पढ़ा इसका ओरिएंटेशन कैसे होता है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पहले वाली अल्फा फ्री है तो पहले वाली अल्फा पर रिएक्शन करवाओगे। और आप जानते हैं यह रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। H हटेगा और आपका इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। और इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बता सकते हो? यस, डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। यहां पर आपके सामने जो बनता है, कुछ बुक्स रेड लिख देती है, कुछ बुक्स ऑरेंज रेड लिख देती है। क्या लिख देती है? ऑरेंज रेड। ये हमारे सामने कलर्ड डाई बनेगी, ऑरेंज रेड कलर्ड डाई। जो आपके कपड़ों पे डाई होती है ना, जैसे इस टी शर्ट पर कैसी है? ब्लैक। ये वाली डाई की बातें हो रही है। कलर्ड डाई आपके सामने बनती है। इसको बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है, एक सिंपल सा जुगाड़ है। कौन सा है? बीटा नेफ्थोल। तो बीटा को अपने तरीके से बोलो, बीटा को क्या बोलो? बेटा। और बेटा आप सब अपनी मम्मी के क्या है? लाल। तो बीटा नेफ्थोल से कैसे कलर की डाई बनती है? रेड कलर की डाई बनती है। अगर ये बीटा पर ना होकर कहां पर हो जाता? OH, इस वाले अल्फा पर, तो फिर रिएक्शन कहां करवानी पड़ती? नीचे वाले अल्फा पर। अगर वो अल्फा फ्री है तो वही करवाओ, ये अल्फा ऑक्यूपाई कर दिया गया तो यहां जाओ। अगर ये आपको नहीं चमका है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी क्रॉस कर सकते हैं इसके ऊपर। एनसीईआरटी ऐसी बातें नहीं करता है। स्लाइटली बेसिक मीडियम मैं लिख रहा हूं, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। क्लियर? लिख ले मेरा भाई, कभी कभी कपलिंग रिएक्शन है, ये नया पार्ट ऐड भी किया है, ये पीओसी में ऐड किया उसने, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है। तो बताइए, अगर OH यहां लगा हुआ है तो कहां पर रिएक्शन करवा देंगे? नीचे वाली अल्फा पर। एक अल्फा को ऑक्यूपाई कर दिया गया है तो रिएक्शन दूसरी अल्फा पर करवा देंगे। ये प्रोडक्ट हमारे सामने बनेगा। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। निपटा दिया है मेरे भाई? कलर इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एनिलीन के साथ। ए भाई जल्दी जल्दी निपटा दो यार। दोनों क्रॉस कर दिया एनसीईआरटी में नहीं है। जिन भाइयों को कम चमकता है वो परेशान ना हो, क्योंकि वो क्वेश्चन होंगे जो रैंक डिसाइडिंग होंगे, आपके सिलेक्शन पर फर्क नहीं डालेंगे अगर आए तो। चलिए नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें, अगर हम इसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ करवाते हैं, आपको पता है ना NH2 को माइनस बनने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग में दूसरे नंबर पर बैठा है। फिनॉल को फिनॉक्साइड बनने की जरूरत पड़ती हो गई, इसको जरूरत नहीं पड़ती है।
अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं किसके साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो आप जानते हैं ना इसमें से कौन से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, किनारे वाले को। तो मैं इस बार ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं जानबूझकर। ये रिएक्शन जो है ना वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में करवाई जाती है। एनसीईआरटी कुछ नहीं समझाता, H+ लिख के बग गया, देख लो आप। H+ लिखता है कि बाकी तू जाने तेरा काम जाने। तो इस रिएक्शन को हम करवाते हैं स्लाइटली एसिडिक मीडियम में। अब आपके दिमाग में फिर से आएगा कि सर स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिएक्शन में क्यों लिया जाता है, समझाऊंगा। पहले ही बताओ इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है, +R, और +R से ये एक्टिवेटिंग एनोड तो पैरा डायरेक्टिंग, और ये रिएक्शन में किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो आप जानते हैं या तो ऑर्थो का H हटाएगा या पैरा का, और अगर कहां से हट सकता है, पैरा से, तो रिएक्शन को पैरा पर ही जाना चाहिए। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, ये रहेगा NH2, यहां से H हटा देगा और ये प्रोडक्ट बना देगा। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, गिवन है। क्लियर? बताइए क्या हमने एजो ग्रुप को रिटेन कर लिया है? यस, आपका एजो ग्रुप रिएक्शन के अंदर रिटेन्ड है। इस रिएक्शन में ये किसका रोल प्ले कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। किसका रोल प्ले कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। पक्का? बने हुए आपके कंपाउंड का ये जो डाई है इसका कलर होता है, कैसा कलर है, येलो। तो ये आपके सामने बनता है येलो कलर्ड डाई, येलो कलर्ड डाई। और इसका नाम बता सकते हो आप, एजो बेंजीन, दोनों साइड बेंजीन लगा हुआ है, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो ये बनेगा पैरा अमीनो, समझ गए, एजो बेंजीन, पैरा अमीनो एजो बेंजीन की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाता है। कलर इंपॉर्टेंट है, कलर इंपॉर्टेंट है। पता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे, ए गिवन अमीन, ध्यान से सुनना, ए गिवन अमीन is reacted with nitrous acid at low temperature, and the formed product when treated with phenol in slightly basic medium, a orange colored dye is obtained. Identify the amine. आप बताइए आपका अमीन क्या रहा होगा, 1 डिग्री एरोमेटिक, क्योंकि 1 डिग्री एरोमेटिक को नाइट्रस से रिएक्शन करवा के क्या बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट, और उस डाइजोनियम सॉल्ट को फिनोल के साथ रिएक्शन करवाया, कपलिंग रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चंस घूमते हुए आएंगे, यही है पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? चलिए अब सर एक बात बता दो कि आपने स्लाइटली एसिडिक मीडियम क्यों लिया, क्योंकि आप कुछ बातें भूल जाते हैं, आप कुछ बातें भूल जाते हैं, इसलिए स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा। आप जानते हैं क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप शायद इन दोनों इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में भूल गए। ये नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, नाइट्रोजन वाले, और इनकी पहली पसंद क्या है कि अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देना साहब तो मजा ही अलग है। ये पॉइंट आपको बताया है ना, ये एक्सक्लूसिव है, इसके पीछे का जो थ्योरी है वो एकदम गजब लेवल का है। तो आप बताइए क्या ये नाइट्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता था? ये रिंग पर अटैक करने की बजाय नाइट्रोजन पर ही अटैक करता है और एन एन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाता है। तो एन एन कपलिंग हो जाएगी अगर मैंने स्लाइटली एसिडिक मीडियम नहीं लिया। तो मैं जानता हूं कि अगर मुझे नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड नहीं बनाना तो मुझे हल्का सा एसिडिक मीडियम लेना ही पड़ेगा। जैसे ही नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देने के लिए आगे बढ़ेगा, बीच में H+ आएगा, कहां जा रहा है, और बोलेगा गिव मी योर लोन एयर, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीनियम आयन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीनियम आयन। आप बताइए एनिलीनियम आयन कपलिंग रिएक्शन करेगा क्या, एनिलीनियम आयन कपलिंग रिएक्शन करेगा क्या? ये इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में ही बेंजीन पर रिएक्शन देते हैं, ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होता है। तो यहां पर तो कपलिंग भूल ही जाओ, तो अब कपलिंग हो नहीं सकती, वापिस H+ हटेगा और रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी, एनिलीन बनेगा। फिर से बोलेगा अगर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने का सोचा भी तो बीच में मैं आ जाऊंगा, तो बोलेगा भाई साहब माफी चाहता हूं, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि चाहकर भी इलेक्ट्रॉन
दे नहीं पाऊंगा। हाँ, आपके लिए रिंग पर व्यवस्था कर सकता हूं। कहां पर व्यवस्था कर सकता हूं? रिंग पर। तो आपको समझ में आया स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेने का कारण क्या है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि एन एन कपलिंग हो। तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम इसलिए लिया जाता है टू अवॉइड एन एन कपलिंग। अगर हो भी जाएगा तो उसको वापस भेज देगा कहां पर? रिंग के ऊपर। इसके नीचे लिख दो डजंट कपल, यानी कि कपलिंग रिएक्शन नहीं कर सकता। इस पर आपका एरिन डाइजोनियम सोल्ट आकर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। इससे बढ़िया तो बोलेगा मैं इनटू गैस ही निकाल लूंगा। अगर रिंग स्ट्रांगली एक्टिवेटेड नहीं है तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या होता है? खटैक्स इनटू गैस निकाल के फिनाइल केटाइन बना जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर होना बेहद जरूरी है। जल्दी से जल्दी निपटाएंगे 2 क्वेश्चंस और उसके बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। कल 2-4 बातें बची हुई हैं। कल का लेक्चर भी हाईली इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉलरेंस, फेलिंग, इटार्ड जैसे रिएक्शंस आपको बताऊंगा। मैंने बोला था ना आखिरी तक इज्जत करवाता रहूंगा। आपको ऐसे बदतमीजी पर नहीं उतरने दूंगा मैं। उसके बाद भी डाउट तो मुझसे ही पूछने हैं। आगे बढ़ सकता हूं? इसके नीचे लिख दो डजंट कपल, यानी कि कपलिंग रिएक्शन एनिलिनियमन दिखाता ही नहीं है। कभी ये मत बोल देना कि सर इसकी तो मेटा पोजीशन पर करवा दो कपलिंग रिएक्शन, होता ही नहीं है। ये इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जानते हो ना? यस। नेक्स्ट, अब आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। अगर मैंने ये वाला अमीन ले लिया होता और मैं कपलिंग रिएक्शन करवा रहा होता डाइजोनियम सोल्ट के साथ, आप जानते हैं ना नाइट्रोजन कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, याद है कि नहीं है? ये किनारे वाला, क्लियर? ये हमारे सामने। या मैं रिएक्शन करवाता NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जिसकी मदद से मुझे क्या मिलता? NO प्लस। दोनों इलेक्ट्रोफाइल आ गए ना? दोनों की पहली पसंद क्या है? नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेना। लेकिन इस बार आपको एसिडिक मीडियम लेने की जरूरत क्यों नहीं है सर? ये खुद ही मना कर देगा कि मेरे भाई अगर मैंने अपने लोन पेयर तुमको दे दिए तो मेरे पॉजिटिव का क्या होगा? तुम्ही को हटना पड़ेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल की पसंद होती है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स दे, लेकिन नाइट्रोजन चाहकर भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा कि मेरे भाई तुम ना रिंग की तरफ देखो। किधर देखो? रिंग। मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है, कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पर। तुम उधर निकल जाओ। क्लियर? लेकिन ये बोलते हैं तू शायद हमारे बारे में जानता नहीं, हम रिंग की तरफ तभी देखते हैं जब रिंग स्ट्रांगली एक्टिवेटेड हो। तो ये बोलता है महानुभाव मैं स्ट्रांग एक्टिवेटिंग में आता हूं, NR2। क्लियर? तो आप निकलिए किसकी तरफ? रिंग की तरफ। तो आपके सामने यहां पर भी कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। और बताइए आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर जाकर जुड़ जाएगा? पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन नहीं होती है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। और ये भी कहां चला जाएगा? पैरा पोजीशन पर। कुछ याद आया कि नहीं आया? अगर मैं यहां पर एक भी H लगा देता तो नाइट्रोजन पर जाके जुड़ जाते ही। क्लियर? तो यहां पर NO आपके सामने बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। और गलती से अगर मैंने कभी ऑर्थो पैरा को ऑक्यूपाई कर दिया तो फिर तो ऑर्थो पे जाना ही पड़ेगा, फिर तो कोई विकल्प ही नहीं है। और ये शानदार आखिरी खूबसूरत क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, यहां पर है OH, यहां पर है NH2, सारे के सारे बस कर। मास्टर को चिढ़ाने की कोशिश मत कर मेरे भाई। देख दोनों का ही नुकसान है। ऊपर वाले ने तेरी सुन ली, मैं निपट जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरे बारे में क्या सोचता है, और मेरी सुन ली तो तू निपट जाएगा। हाँ बिल्कुल जैसा तुम सोचते वैसा ही। तुम मेरे बारे में बुरा नहीं सोचते ना, मैं भी नहीं सोचता। तुम अगर मेरा अच्छा सोचोगे मैं तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकता हूं? अब तो सर सोच बदलनी पड़ेगी। ये हमारे सामने है पॉजिटिव, ये हमारे सामने है नेगेटिव। इन दिस केस रिएक्शन करवाई जा रही है स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, इन दिस केस रिएक्शन करवाई जा रही है स्लाइटली बेसिक मीडियम में। दोनों का प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बताएंगे, दोनों का प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बताएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, बहुत पहले से इस क्वेश्चन को करवाता आ रहा हूं, बहुत पहले से।
क्या सोचा किधर होनी चाहिए रिएक्शन, ये हम क्यों सोचेंगे? अगर ये हम सोचेंगे तो आप क्या सोचोगे? रटना नहीं है। पता कुछ कैसे रटते हैं कि सर एसिडिक मीडियम में एनिलीन के हिसाब से होती है और बेसिक मीडियम में इसके हिसाब से होती है। ऐसे रटने की जरूरत, पहले इधर बात करें। बेसिक मीडियम में फिनोल फिनोल रहेगा कि फिनॉक्साइड आयन, तो एक तो रिंग पर रहेगा O माइनस और एक रिंग पर रहेगा NH2। एग्रीड? बेसिक मीडियम में फिनॉक्साइड बनेगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, लेकिन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग कौन सा है? तो आप जानते हैं जब दो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हो रिंग पर तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग के हिसाब से रिएक्शन को होना पड़ेगा। तो इस कंडीशन पर रिएक्शन OH के हिसाब से होगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है। लेकिन सर वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन भाई पैरा पर तो H ही नहीं है, तो हटाएगा किसे? तो बताओ कहां चला जाएगा ये? ऑर्थो पर। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। इधर अगर अपन बात करना चाहे कौन से मीडियम में है? एसिडिक। ये बोलता है माफी चाहूंगा मैं O माइनस नहीं बोलूं तब तक रिएक्शन ही नहीं देता हूं। तो बोलता तू टेंशन मत ले, ये मेरे लिए लिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मैं नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और वो चाहता है कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ना दिए जाए, इसलिए ये H+ लिया गया है। अब इधर भी दो ग्रुप है, एक ग्रुप आपका NH2 लगा हुआ है और एक ग्रुप कौन सा है? OH। दोनों ही एक्टिवेटिंग है क्योंकि इधर तो फिनॉक्साइड थोड़ी बनेगा। दोनों में से बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है? NH2। तो इस बार रिएक्शन NH2 की वजह से होगी और ये H+ लिया गया है NN कपलिंग को अवॉइड करने के लिए। तो आपकी रिएक्शन कहां पर हो जाएगी? NH2 के हिसाब से। तो सर ये तो एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन पैरा पर तो जगह ही नहीं है, तो फिर कहां निकलना पड़ेगा इसको? ऑर्थो पर। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? दो दो कोड़ी की रिएक्शंस है। इन सभी रिएक्शंस में हमने डाईएचओ ग्रुप को रिटेन किया है। क्या किया है? डाईएचओ ग्रुप को रिटेन किया है। मेरे भाई एनसीईआरटी की अब ऐसी कोई लाइन नहीं है जो आपकी नोटबुक में ना हो विद एक्सप्लेनेशन। क्लियर? तो आज का अपन यहीं पर बाकी बात करेंगे कल, और कल आपका बचा हुआ पार्ट भी निपटा दिया जाएगा। फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आपका रास्ता मेडिकल कॉलेज की तरफ हो तो बढ़िया है, घूम फिर के हमारे पास मत आ जाना। हाँ मैं अभी समोसा तलूंगा जाके, कल समोसे लेके आने, मेरे को पता नहीं था ये करना है।